डू यू फील यू हैव लॉस्ट पर्पस इन लाइफ? देखिए, हम लोगों की बचपन से कंडीशनिंग ऐसे की जाती है कि हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आपको ये सब कुछ करना है, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको ये सब कुछ करना है। और ये कंडीशनिंग और कोई नहीं करता, बल्कि हमारी अपनी फैमिली, अपने स्कूल्स में की जाती है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, इस एज में आपको स्कूल जाना है, स्कूल कंप्लीट करने के बाद आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज आपको इसलिए जाना है ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके, और उस जॉब में आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। फिर आप पर्टिकुलरली लाइफ में एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद यू हैव टू गेट मैरिड, देन यू हैव टू बियर चिल्ड्रन। सो हम लोगों की लाइफ में कंडीशनिंग की जाती है एट अ पर्टिकुलर लेवल। हमें लाइफ में वो सब कुछ चाहिए जो हमें बचपन से सिखाया गया है। हमें ये बताया जाता है सक्सेस का मतलब है आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो आप लाइफ में सेटिस्फाइड होंगे और खुश होंगे। पर फिर भी एक पर्टिकुलर एज के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा भी है, फैमिली भी है, सब कुछ है, पर फिर भी मैं लाइफ में खुश नहीं हूँ। इस चीज को कहा जाता है मिड लाइफ क्राइसिस, जो नॉर्मली लोगों में आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज आती है, बट आजकल कई बार ये बिफोर 30 इयर्स भी आने लग गई है, जिसे हम क्वार्टर लाइफ क्राइसिस बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसे हमें कैसे ओवरकम करना है, ये हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो मिड लाइफ क्राइसिस में एक्चुअली होता क्या है? मिड लाइफ क्राइसिस में ये होता है कि आपने बचपन से जिस चीज की इच्छा की, मतलब मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए, कम से कम मेरी इतनी सैलरी होनी चाहिए, ऐसा स्पाउस चाहिए, इतने बच्चे चाहिए। जब आपको अल्टीमेटली वो सब कुछ मिल जाता है, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं उतना खुश नहीं हूँ, मेरी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, कंटेनमेंट नहीं है, और मुझे लाइफ से जो चाहिए था वो ये है ही नहीं, मुझे लाइफ से कुछ और चाहिए। सो उस लेवल पर आकर हम लोग इतना ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लग जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, और ये सब कुछ एक पार्ट ऑफ रूटीन हो गया है। मुझे रोज उठकर जॉब पर जाना है, रोज उठकर काम पर जाना है, उसके बाद घर आना है, पर जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मुझे लाइफ में चाहिए था, वो फिर भी नहीं है। तो इस केस में लोग क्या करते हैं, लोग इस सिचुएशन को दो तरीके से हैंडल करते हैं। कुछ लोग इस सिचुएशन में सरेंडर कर जाते हैं। उसका मतलब क्या है, जो जैसा चल रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो ये सोच लेते हैं कि अब इसको सुधारने का कोई तरीका नहीं है, और मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही रहने वाली है, अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। दूसरा तरीका क्या है कि लोग एग्रेसिवली उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो जिस रिलेशनशिप में है उसमें नो लॉन्गर दे आर रेडी टू एडजस्ट, वो सोच लेते हैं मैं एडजस्ट ही नहीं करूंगा, और उस लेवल पर आकर काफी लोग डिवोर्स ले लेते हैं, या अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं, या फिर किसी और सिटी में मूव कर जाते हैं, उनसे दूर रहने लग जाते हैं, जॉब अचानक से छोड़ देते हैं, स्विच कर लेते हैं कि मैं इस जॉब में खुश नहीं हूँ। बट मिड लाइफ क्राइसिस को हैंडल करने के बेटर तरीके हैं, और उन तरीकों में से एक है उसके लिए सर्च करना कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम क्या है, उसे कैसे सॉल्व करना है। सो मिड लाइफ क्राइसिस को अब हमें ओवरकम कैसे करना है? देखिए, मिड लाइफ क्राइसिस को ओवरकम करने का जो बेस्ट तरीका है वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन से मेरा मतलब है कि आप लाइफ में अपना पर्पस ढूंढना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर करके कि मुझे लाइफ में जो चाहिए था क्या एग्जैक्टली मैं वही कर रही हूँ। बिकॉज क्या है, आज मैं जहां पर लाइफ में हूँ वो एक कंडीशनिंग की वजह से है, बिकॉज मेरे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर था, मेरी फैमिली का प्रेशर था कि इस पर्टिकुलर एज में तुम्हें सेटल होना है, तुम्हें शादी करनी है, या तुम्हें एक पर्टिकुलर जॉब लेनी है, या मॉनिटरली तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए। क्या जो काम मैं कर रहा हूँ सच में वो वही है जो मुझे करना है? यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सप्लोरेशन का टाइम है। आप ये देखिए कि आपके अंदर एक जो एम्प्टीनेस है वो किस वजह से है, उसका रीजन क्या है, उस रीजन को फाइंड आउट कीजिए, और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि मैं लाइफ में एग्जैक्टली चाहता क्या हूँ। सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, आपको अपने रिग्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि क्या होता है, मिड लाइफ में आकर हम बहुत सारी चीजें रिग्रेट करते हैं। जैसे उस टाइम पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने नहीं ली, चाहे वो मैंने अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर नहीं ली, या उसका जो भी रीजन रहा हो, या जो भी आपकी लाइफ में रिग्रेट है, आप जो करना चाहते थे और आपने नहीं किया। पहले तो उन रिग्रेट्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि वो क्या क्या रिग्रेट्स हैं, और उन्हें दूर करने के लिए स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सेकेंडली, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हमें लेट गो करना पड़ता है। मतलब कुछ ऐसी चीज जो आपको बार बार परेशान कर रही है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपकी सफरिंग का सबसे बड़ा रीजन है। वो रिलेशनशिप एक सिंपल एक फ्रेंड भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहा है।
सो इन सारी चीजों को लेट गो ऑफ कीजिए और अपने रिग्रेट्स के ऊपर काम करना शुरू कीजिए कि वो रिग्रेट्स आपको लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ में कैरी फॉरवर्ड नहीं करने हैं। तो वो कैसे नहीं करने हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो रिग्रेट्स मेरी लाइफ से चले जाएं। अब ये दोनों काम करने से होगा क्या? ये दोनों काम करने से आपको अपनी एक नई साइड नजर आएगी। यू विल मीट अनदर साइड ऑफ यू जो आपको बहुत सरप्राइज करेगी और आप ये सोच कर हैरान होंगे कि मैं ऐसी भी थी क्या, या मुझे लाइफ में सच में ऐसा चाहिए था क्या। जब आपको अपनी वो न्यू साइड मिलती है उसके ऊपर धीरे धीरे करके फोकस करना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कीजिए, सेल्फ लव इनकलकेट कीजिए। सेल्फ लव हमें कैसे इनकलकेट करना है, इसके लिए आप मेरा एक वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने बनाया है, हाउ टू इनकलकेट सेल्फ लव। अब जब आपने अपनी वो सेकंड साइड आइडेंटिफाई कर ली है उसके ऊपर एफर्ट करना शुरू कीजिए कि मुझे वो सब कुछ कैसे करना है जो मैं लाइफ में अभी तक नहीं कर पाया। और जब आप उस साइड को आइडेंटिफाई कर लेंगे उससे आपको एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट एंड ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। कई बार मिड लाइफ में आकर क्या होता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी बैड फेज। उसका रीजन क्या होता है, समटाइम्स वी लूज अ लव्ड वन इन आवर लाइफ, या लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जो आपने कभी भी सोची नहीं होती है। सो वहां पर आप एक डिप्रेशन के एक डार्क नाइट के फेज से गुजर रहे हैं, पर आपको वहां पर एक चीज समझनी होगी कि नथिंग लास्ट फॉर एवर। तो ये चीज भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। टाइम इज अ बिग हीलर। सो वहां पर अपने आप को थोड़े टाइम के लिए सरेंडर करें और उस सब को ओवरकम करने की कोशिश करें कि इस चीज से मैं कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकता हूँ। उसको करने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी देता है, किसी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जहां पर आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, या वो इंसान आपको कुछ पॉजिटिविटी देता है। धीरे धीरे जैसे टाइम मूव होता जाएगा धीरे धीरे आप अपनी रूटीन में वापस आते जाएंगे और ये डार्क नाइट खत्म हो जाएगी। उसके बाद यू विल फाइंड अ डिफरेंट यू जो बाकी सबसे अलग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू लर्न सेल्फ डिपेंडेंस। सेल्फ डिपेंडेंस से मेरा मतलब है कि अपने ऊपर खुद डिपेंडेंट होना सीखिए। अभी तक क्या है, आप जिस भी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल नीड थी, चाहे वो आपकी इमोशनल नीड थी या कुछ भी थी, आपको ये चीज समझनी होगी, योर हैप्पीनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कोई भी दुनिया में खुश नहीं रख सकता। रिलेशनशिप से वैलिडेशन सीख करना बंद कीजिए, लोगों से अप्रिसिएशन सीख करना बंद कीजिए। जैसे जैसे आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होते जाएंगे और अपनी नीड्स को खुद फुलफिल करना सीख जाएंगे, आपको लाइफ में कंटेंटमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं जो कर रही हूँ वो अपने लिए कर रही हूँ और मैं अपने लिए वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं अभी तक दूसरों से एक्सपेक्ट कर रही थी। उससे आपकी लोगों से एक्सपेक्टेशंस भी कम हो जाएंगी और लाइफ में खुश रहना शुरू हो जाएंगे। देखिए, अगर इस सब से भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है या कंटेंटमेंट नहीं आ रहा है, तो एक चीज है जो मेजर चीज है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, विच इज रीपे व्हाट यू हैव टेकन। होता क्या है, हम सबका इस दुनिया में आने का एक पर्पस है और वो पर्पस ये नहीं है कि मुझे लाइफ में पैसा कमाना है, सक्सेसफुल होना है। मैं सोसाइटी से या अर्थ से या एनवायरमेंट से जो भी ले रहा हूँ, मुझे एट अ पर्टिकुलर लेवल उसे रीपे करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी सोशल एक्टिविटीज में इंडल्ज कीजिए जहां पर आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। उससे आपको लगेगा कि मेरी लाइफ का एक पर्पस है और मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। उससे जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो किसी भी चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती। एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट जब आप किसी का अच्छा करते हैं जो उससे आती है, वो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं आती है। तो आइडेंटिफाई कीजिए आप सोसाइटी को पे बैक कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे लोगों को फायदा हो और आपका इस अर्थ पर आने का, इस दुनिया में आने का जो पर्पस है वो रिजॉल्व हो सके। अगर आप में से कोई भी मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि ये एक पार्ट टाइम चीज है और जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे ये धीरे धीरे चली जाएगी। सेकेंडली, अपने आप को इसके लिए ब्लेम नहीं करें, ये सबके साथ होता है, ये फेज ऑलमोस्ट सभी की लाइफ में आता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक जनरेशन गैप है। हमें जो चीजें बचपन से सिखाई जाती हैं वो अब वैलिड नहीं है, वो अब ट्रू नहीं है। एंड हमारी लाइफ का एक बिगर पर्पस है। जिस दिन मैंने वो बिगर पर्पस समझ लिया और उसके लिए मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया तो मेरी लाइफ में एक कंटेंटमेंट आ जाएगा और उस कंटेंटमेंट से मैं खुश रहना शुरू हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।